जेफरी एप्स्टीन केस में एक बार फिर से हलचल मची है। दस्तावेजों का एक नया और कहा जा रहा है कि आखिरी सेट जारी किया गया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि नई फाइलों में आखिर क्या चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे सनसनीखेज खुलासे से। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये प्रिंस एंड्रयू की हैं। इन नई फाइलों में ये तस्वीरें मिली हैं जिनमें वो एक महिला के ऊपर झुके हुए दिख रहे हैं। उस महिला की पहचान जाहिर है सुरक्षित रखी गई है, लेकिन बात सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है। एक ईमेल भी सामने आया है और ये ईमेल 2010 का है। याद रखिए, ये एप्स्टीन के यौन अपराधी के तौर पर दोषी ठहराए जाने के बाद की बात है। इसमें प्रिंस एंड्रयू एक 26 साल की रशियन महिला से मिलने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मतलब एक सजायाफ्ता यौन अपराधी के साथ उनके रिश्ते लगातार बने हुए थे, जो उनके जजमेंट पर, उनके फैसलों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बट प्रिंस एंड्रयू इस कहानी में अकेले नहीं हैं। ये जो दस्तावेज हैं, ये एक ऐसे जाल को दिखाते हैं जिसमें कई और बड़े बड़े शक्तिशाली नाम उलझे हुए थे। इस लिस्ट को देखिए जरा। इसमें पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम हैं। पीटर मैंडलसन, एलन मस्क, बिल गेट्स और यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। तो सवाल यह है कि इन लोगों का नाम इन फाइलों में कर क्या रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड मैंडलसन की। फाइलों से पता चलता है कि एप्स्टीन ने उनके पार्टनर को एक ऑस्टियोपैथी कोर्स के लिए 10,000 पाउंड भेजे थे। अब इस खुलासे के बाद लॉर्ड मैंडलसन का कहना है कि एप्स्टीन से दोस्ती उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। अब आते हैं एलन मस्क पर। उनका नाम क्यों आया? क्योंकि कुछ ईमेल्स में मस्क और एप्स्टीन के बीच उसके कुख्यात द्वीप पर जाने की चर्चा हुई थी। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो असल में कभी वहां गए। मस्क ने खुद एक्स पर आकर इस मामले पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने बार बार वहां जाने के न्योते को ठुकराया था। बिल गेट्स का मामला थोड़ा अलग है। देखिए, फाइलों में एप्स्टीन का एक ऐसा ईमेल मिला जो कभी भेजा ही नहीं गया था, और इस ईमेल में गेट्स के बारे में एक बहुत ही निजी और कह सकते हैं अपमानजनक दावा किया गया था। बिल गेट्स की टीम ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेतुका और झूठा बताया है। और फिर हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनका नाम कुछ ऐसे आरोपों के सिलसिले में आया है जिनकी एफबीआई पहले ही जांच करके उन्हें खारिज कर चुकी थी। तो असल में इन नई फाइलों से उनके लिए कोई नया कानूनी खतरा पैदा होता नहीं दिख रहा है। तो ये तो हो गई बड़े नामों की बात, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो दस्तावेज जारी हुए हैं, ये हैं कितने और क्या ये वाकई पूरी कहानी है? तो देखिए, अमेरिकी न्याय विभाग ने अब तक 3.5 मिलियन यानी 35 लाख से ज्यादा दस्तावेज पब्लिक किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अब आती है। अनुमान यह है कि करीब 2.5 मिलियन यानी 25 लाख दस्तावेज अभी भी रोके गए हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी पर्दे के पीछे है। तो सवाल उठता है कि सरकार का इस पर क्या कहना है? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का दावा है कि ये आखिरी बैच था और उन्होंने कानून के हिसाब से जो भी जरूरी था वो सब जारी कर दिया है। लेकिन यहीं पर कानूनी अपवादों का एक बड़ा पेंच फंस जाता है, और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। क्या इन फाइलों का जारी होना न्याय की तरफ एक कदम है, या फिर ये पीड़ितों के लिए और ज्यादा दर्द और तकलीफ की वजह बन रहा है? एक तरफ सरकार का मकसद था पीड़ितों को क्लोजर देना, मतलब एक तरह से इस बुरे सपने को खत्म करने में मदद करना। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत देखिए, कई सर्वाइवर्स के नाम उनकी इजाजत के बिना पब्लिक कर दिए गए। इससे न सिर्फ उनका दर्द फिर से ताजा हो गया, बल्कि इस सिस्टम पर जो थोड़ा बहुत भरोसा था वो भी टूट गया। इस पूरी प्रक्रिया पर कई पीड़ितों की वकील ग्लोरिया ऑल्ड्रेड की ये बात शायद सबसे सटीक बैठती है। वो कहती हैं कि ये जो हुआ, कम से कम ये एक लापरवाही भरा काम था, और ज्यादा से ज्यादा ये एक लीपापोती जैसा लगता है। मतलब या तो ये बहुत बड़ी गलती थी या फिर जानबूझकर सच्चाई को छिपाने की कोशिश। तो कुल मिलाकर हम कहां पहुंचते हैं? हम दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स, तो अलग अलग कहानियों के बीच खड़े हैं, और यही वजह है कि ये मामला अभी खत्म होने से कोसों दूर है। तो वो दो कहानियां क्या हैं? एक है आधिकारिक कहानी जो कहती है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कानून का पूरा पालन किया है और जो जरूरी था वो सब जारी कर दिया। और दूसरी तरफ है वो कहानी जो कहती है कि 2.5 मिलियन दस्तावेजों को जानबूझकर रोका गया है ताकि एक बहुत बड़े कवर अप को जारी रखा जा सके।
और यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा के आखिर में लाके खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जब लाखों फाइलें अभी भी ताले में बंद हैं, तो क्या इस मामले की पूरी सच्चाई कभी भी सामने आ पाएगी? पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नई जानकारी आपसे न छूटे। शेयर जरूर करें।